हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन पर आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है समसामयिक करंट अफेयर 2023 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में आना ही आना है। वो कैसे कि देखिए, जो भारत के राज्यपाल हैं, फरवरी महीने में जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 13 भारत के नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। कुछ की नियुक्ति हुई है, किसी किसी का तबादला हुआ है, किसी की नियुक्ति हुई है। तो ये 13 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, उनके नए राज्यपाल कौन कौन से नियुक्त हुए हैं के साथ मैं सबको बताऊंगा। उसके साथ साथ आपको कुछ विशेष जानकारी भी उस राज्य के बारे में दूंगा जो एग्जाम दृष्टि से आपको बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अतः कहने का मतलब ये है मेरा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने के लिए जा रहा है। दोस्त, इसको आप बगैर स्किप किए हुए वीडियो का नोट्स बना लेते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं, क्या बना लेते हैं? नोट्स बना लेते हैं। तो मैं जानता हूं करंट अफेयर का जो राज्यपाल संबंधी जो भी टॉपिक है, मतलब क्वेश्चन है, वो आपके बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे। मैं आपको इस तरीके से आपको याद करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन राज्यपाल संबंधी जो समसामयिक करंट अफेयर का है वो बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, जो भारत के 13 नए राज्यपाल, भारत के राज्यों के जो 13 नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो किस प्रकार हैं, इनका हम मिलकर के अध्ययन करते हैं। लेकिन अध्ययन करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि इस वीडियो पर मैं बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं पढ़ाता हूं, बिल्कुल फ्री में कक्षाएं पढ़ाता हूं, बिल्कुल निःशुल्क कक्षाएं। इस चैनल पर मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर की तैयारी आपको पूर्णतः फ्री की जाती है, बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निःशुल्क कक्षाओं का आप लाभ उठाएं। तो आइए मिलकर के अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो राज्य है तो वो है लद्दाख राज्य। कौन सा? सबसे पहले जो राज्य है वो है लद्दाख राज्य। लद्दाख राज्य, लद्दाख राज्य के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं, लद्दाख राज्य के जो नए राज्यपाल बनाए हुए हैं, वो नए राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। नए राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। ये नए राज्यपाल हैं। राज्यपाल यहां पर नियुक्त होता है और उपराज्यपाल नियुक्त होता है। यहां पर उपराज्यपाल नियुक्त होता है, क्योंकि लद्दाख क्या है मित्र? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? देखिए, लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? बीडी मिश्रा बने हुए हैं। कौन बने हुए हैं? बीडी मिश्रा बने हुए हैं। और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए हुए हैं? ये किसके स्थान पर नियुक्त हुए हैं? इससे पहले जो थे वो राधा कृष्ण माथुर थे। कौन थे? राधा कृष्ण माथुर थे। इससे पहले कौन थे? राधा कृष्ण माथुर थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? बीडी मिश्रा है। जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लद्दाख राज्य का उपराज्यपाल, वहां पर राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है, वो किसे नियुक्त किया है? बीडी मिश्रा को नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? राधा कृष्ण माथुर का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? राधा कृष्ण माथुर का स्थान लिया है। अब मित्र, थोड़ा सा लद्दाख राज्य के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन जो हुआ था 19 अक्टूबर 2019 में इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसका गठन कब हुआ है? 19 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ है। इसका गठन कब किया गया है? 19 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ है। इसमें मात्र 2 जिले हैं। जिले कितने इसमें? इसमें 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले इसकी जो राजधानी है लेह है।
एक लेह जिला है, दूसरा कारगिल है। कौन सा है? कारगिल। अगर लद्दाख की राजधानी पूछी जाए कि इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो इसकी जो राजधानी है मित्र वो लेह है। कौन सा है? लेह। इसकी राजधानी क्या है? लेह इसकी राजधानी है। लेह इसकी राजधानी है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखें मित्र, तो महत्वपूर्ण बात यह निकलती है कि भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख राज्य सबसे बड़ा है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा यूटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, तो बता सकते हैं लद्दाख राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर समझिए मित्र, भारत में जितने भी बड़े केंद्र शासित हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। जिसके नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए? बीडी मिश्रा इसके नए उपराज्यपाल नियुक्त किए, और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए हैं? राधाकृष्णन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। और इसके बाद देखते हैं मित्र, अगर यहां की मित्र जलवायु की बात की जाए, मित्र, तो यहां पर अत्यधिक शुष्क व कठोर जलवायु है। कैसी है? अधिक शुष्क है और अधिक कठोर जलवायु है यहाँ की। और इसके बाद और देखते हैं कि अगर यहां पर यह पूछा जाए कि यहां पर सबसे अधिक किस समुदाय के लोग निवास करते हैं, अगर पूछा जाता है कि यहां पर सबसे अधिक किस समुदाय के लोग निवास करते हैं, तो यहां पर सबसे अधिक सर्वाधिक बौद्ध लोग निवास करते हैं। बौद्ध समुदाय निवास करता है। बौद्ध समुदाय यहां पर निवास करता है। सबसे अधिक कौन है यहां पर? बौद्ध समुदाय है। लगभग 64% यहां पर क्या है? बौद्ध है। 64% क्या है मित्र? बौद्ध हैं। 14% मुस्लिम हैं। उसके बाद लगभग 14% के समथिंग ही हिंदू हैं यहां पर, और शेष अन्य धर्म के लोग हैं। तो यहां पर ये कंडीशन है। ये एक बात और बताऊंगा मित्र कि जो लद्दाख राज्य है, लद्दाख राज्य आपने देखा होगा, लद्दाख राज्य को अगर दो भागों में इस तरह बांट लें, तो जो पूर्व दिशा की ओर बौद्धों की संख्या सर्वाधिक है। बौद्ध संख्या सर्वाधिक है। और पश्चिम दिशा की ओर देखें तो यहां पर मुस्लिम संख्या सर्वाधिक है। ये पूछा जा सकता है आपके मेंस वगैरह में, ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसके पूर्व में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। बौद्ध इसमें लगभग 65% बौद्ध हैं और 14% मुस्लिम है, जो पश्चिम की तरफ है। मतलब जो चीन की तरफ है वहां पर बौद्धिस्ट अधिक हैं, चीन और तिब्बत की तरफ, और पाकिस्तान की तरफ, पश्चिम की तरफ है, वहां मुस्लिम अधिक हैं। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लद्दाख राज्य, इसका गठन 19 अक्टूबर 2019 को किया गया था। यहाँ के जो उपराज्यपाल बनाए गए हैं वो बीडी मिश्रा बनाए गए हैं। इन्होंने राधाकृष्ण माथुर का स्थान लिया है। यहाँ पर जिले मात्र 2 ही हैं, लेह और कारगिल। इसकी राजधानी लेह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लद्दाख राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सर्वाधिक सबसे बड़ा है ये। यहाँ की जलवायु अति शुष्क है और कठोर है। यहाँ पर अगर समुदाय की बात की जाए तो यहाँ पर 64% बौद्ध पाए जाते हैं,
14% मुस्लिम पाए जाते हैं, 14% आपके हिंदू धर्म के लोग पाए जाते हैं, शेष अन्य धर्म के लोग यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। मित्र आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट बहुत बात और है कि यहाँ की जो भी जनसंख्या है वो घुमक्कड़ प्रजाति की है। घुमक्कड़ है, प्रजाति नहीं, घुमक्कड़ है। कैसी है? घुमक्कड़ है। मतलब यहाँ की जनसंख्या है वो कैसी है? घुमक्कड़। मतलब आज इस स्थान पर है, कल उस स्थान पर होगी, परसों नेक्स्ट उस स्थान पर होगी। मतलब मेरा यह है, यहाँ पर जो भी जनसंख्या पाई जाती है वो पशुपालन का कार्य करती है। किसका? पशुपालन का कार्य करती है। इसमें पशु में गाय और बकरियां मोस्टली पाली जाती हैं। इनको चराने के लिए ये अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे समुदाय को घुमक्कड़ समुदाय कहा जाता है। आज इस जगह इनके जानवर लेकर के आ जाते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में ये दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो मित्र ये पूछ लिया जाता है, आप इसे नोट कर लें। आपसे अनुरोध मेरा यही है कि आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलें, करंट अफेयर के नोट्स बनाते चलें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना एक लाजिम सी बात है। अब देखिए, ये आप मैंने बताया सबसे पहले लद्दाख राज्य में यहाँ के उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं बीडी मिश्रा को, आप लोग याद रखेंगे इसके। अब देखिए हम नेक्स्ट बताते हैं। ऐसे लगभग 13 राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और मैं 13 राज्यों को इसी तरीके से बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण होगा, संबंध घटना होगी, उस राज्य के बारे में जरूर बताऊंगा आपको। आप केवल बगैर स्किप किए हुए इस क्लास को देख लीजिए, आपको 100% आपको यहां से फायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। यहां के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं रमेश बिस। रमेश बिस, रमेश बिस, देखिएगा, रमेश बिस यहां के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ये क्या है? नए राज्यपाल हैं। रमेश बिस यहां के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं और इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने जो स्थान लिया है वो भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है। मतलब मेरा यह है कि इससे पहले, रमेश बिस से पहले यहां के राज्यपाल कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी थे। कौन थे? भगत सिंह कोश्यारी। लेकिन वर्तमान समय में कौन है? कौन नए नियुक्त हुए हैं? ये रमेश बिस को नया नियुक्त किया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के जो मुख्यमंत्री नियुक्त वाला हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, शिंदे माइंड से स्लिप हो रहा था एकदम। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? रमेश बिस। रमेश बिस यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है। इस राज्य की राजधानी मुंबई है। राजधानी क्या है इसकी? मुंबई है। मुंबई है। इसे भारत की औद्योगिक राजधानी कहते हैं, ये भी पता है आपको, भारत की औद्योगिक राजधानी। इसे भारत की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क पूछा जाता है तो आप बता ले जाएंगे कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद
नेवा सेवा और जवाहरलाल नेहरू नेहरू नेवा सेवा और जवाहरलाल नेहरू यहां के दो प्रमुख बंदरगाह हैं। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उसमें दो बंदरगाह नेवा सेवा और जवाहरलाल नेहरू कहां पर हैं? महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर है मित्र? महाराष्ट्र राज्य में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर छोटा सा रिवीजन करूंगा कि महाराष्ट्र राज्य में जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो है रमेश बैस हैं। इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी इसकी मुंबई है, जिसे भारत की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में मुंबई में ही है। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और नेवा सेवा जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रमुख दो बंदरगाह हैं। जो 13 बड़े बंदरगाह में दो बंदरगाह इस राज्य में है। आप इन्हें नोट कर लीजिए। मित्र, यदि आप मैं जो बता रहा हूं इन्हें ठीक तरीके से एक नोट्स बना लेते हैं और बेहतरीन तरीके से इन्हें हर 15 से 20 दिन में रिवीजन कर लेते हैं, तो वादा करता हूं कि आपको जीके के साथ साथ जीएस के साथ साथ आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दावे के साथ कहता हूं, बशर्ते यही है कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि ये वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क पहुंच सके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार राज्य पे चलते हैं। बिहार के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार के भी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए देखिए। बिहार राज्य के पहले ये बताइए, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है आप ये बताइए। राजेंद्र आर्लेकर। एक मिनट। राज्यपाल तो नए नियुक्त हुए हैं राजेंद्र आर्लेकर। ये यहां पर नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ये यहां पर नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं राजेंद्र आर्लेकर। और यहां पर अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश कुमार यहां के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार कौन यहां के मुख्यमंत्री हैं। और इन्होंने जयराम दौलतराम का स्थान लिया है। इन्होंने जयराम दौलत राम का स्थान लिया है। इससे पहले कौन राज्यपाल थे? जयराम दौलत राम थे। देखिए, जयराम दौलत राम के स्थान पर नए जो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुए हैं वे राजेंद्र आयलकर हैं। कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बिहार राज्य के नए राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर बनाए हुए हैं, जो जयराम दौलत राम के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन थे? जयराम दौलत राम थे। नीतीश कुमार यहां के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, इस राज्य की राजधानी है, सब जानते होंगे, राजधानी पटना है। और पटना मित्र गंगा प्लस सोन नदी, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर है। गंगा और सोन नदी के संगम पर है। इस पटना नगर को हर्यक वंश के, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हर्यक वंश का एक शासक हुआ था। कौन शासक था? उदयन। कौन शासक था? उदयन ने बसाया था।
जो हर्यक वंश का शासक था उदयन, मतलब हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंबिसार था। फिर अजातशत्रु हुआ, उसका बेटा कौन हुआ? उदयन। तो हर्यक वंश का शासक हुआ उदयन, इसने ही पटना नगर की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। अब देखिए, इसके बाद देखेंगे यहाँ का जो राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्क है, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, सॉरी, संजय गांधी वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ये तो महाराष्ट्र में था। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, सॉरी, पार्क। अगर पूछा जाता वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो बता सकते हैं बिहार राज्य में है। कहां पर है? बिहार राज्य में है। आज बात बता ले जाएंगे कि बिहार जो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? बिहार राज्य में। एक बार फिर देखिए, यहाँ के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो राजेंद्र आर्लेकर हुए। कौन हुआ? राजेंद्र आर्लेकर। आप एक दो बार इस तरीके से बोलेंगे मेरी तरीके से तो आप याद कर ले जाएंगे। यहाँ पर बिहार के राज्यपाल कौन बने हैं? राजेंद्र आर्लेकर। इन्होंने जयराम दौलत राम के स्थान पर स्थान ग्रहण किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री बीजेपी मतलब नीतीश कुमार हैं। राजधानी पटना है। पटना नगर को उदयन ने बसाया था, जो हर्यक वंश का था। यहाँ का जो राष्ट्रीय पार्क है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। बहुत अच्छा बेस है मित्र, आप एक दो बार रिवीजन कर लेंगे और वीडियो को बगैर स्किप किए हुए नोट्स बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन मित्र बाहर नहीं जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, नेक्स्ट राज्य की तरफ। मैंने आपको 3 राज्यपाल नए बता दिए, अभी 10 और बाकी हैं, 13 नए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय, मेघालय के नए जो राज्यपाल नियुक्त किए हैं मित्र, मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो पी चौहान है। पी चौहान। कौन नियुक्त हुए हैं? पी चौहान नियुक्त हुए हैं। यहां पर पी चौहान नियुक्त हुए हैं। और यहां के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बात कीजिए, यहां के मुख्यमंत्री कानराड, कानराड सांगपा। कौन है यहां पर? कानराड सांगपा। फिर ध्यान दीजिए, मेघालय, मेघालय वही राज्य जो पूर्वांचल में स्थित है। मेघालय वही राज्य जो पूर्वांचल में स्थित है। कहां पर? पूर्वांचल में स्थित है। वही राज्य जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। मेघालय राज्य जिसके नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं पी चौहान। तो मेघालय राज्य के जो राज्यपाल बनाया गया है नया, वो पी चौहान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? पी चौहान को। मुख्यमंत्री कौन है? कांगराड सांगपा। ये आपको क्लियर हुआ। एक बात और मित्र यहां पर आपको बताऊंगा कि अगर आपसे बात की जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा वर्षा मेघालय राज्य में होती है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मेघालय राज्य में होती है। इसके बाद देखेंगे कि जो मेघालय राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी शिलांग है। राजधानी क्या है इसकी? शिलांग है। अब देखिए, यहां की प्रमुख कुछ खास बातें हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा गारो, खासी, जयंतियां।
गारो खासी जयंतियां ये क्या है यहाँ की? आप बताइए कि गारो जो खासी जयंतियां ये क्या हैं? गारो खासी जयंतियां यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। क्या हैं? जनजातियां हैं। यहाँ की प्रमुख क्या है मित्र? जनजातियां हैं। इन गारो खासी जयंतियां के नाम पर ही, इन जनजातियों के नाम पर ही इन 3 पहाड़ियों का नाम रखा गया है। अर्थात ये गारो खासी जयंतियां क्या है? ये पहाड़ियां हैं। क्या है मित्र? पहाड़ियां हैं। पूर्वी हिमालय का है, क्या है? पूर्वी हिमालय का भाग है, पूर्वी हिमालय की पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतियां। मैंने बताया आपको कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां प्राप्त होती है? तो मेघालय राज्य में, वो गारो खासी जयंतियों पर होती है। अगर क्वेश्चन आता है इनमें जो वर्षा होती है किस पर अधिक होती है, तो आप खासी पहाड़ियों पर लगाएंगे। किस पर लगाएंगे? खासी पहाड़ियों पर। कंडीशन क्या है, क्यों होती है, मैं आपको इसलिए बताता हूं। क्योंकि जो खासी पहाड़ियां है वो इस तरीके से है, गारो है इस तरीके से है, और जयंतिया पहाड़ियां वो इस तरीके से है। जब बंगाल की खाड़ी में से जो मानसून बनते हैं, हवाएं आती हैं वर्षा लेकर के, जल लेकर के, तो इनसे टकरा करके वो इधर मुड़ जाती हैं, और इससे टकरा करके वो इधर मुड़ जाती हैं। तो सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? खासी पहाड़ियों पर होती है। कौन सी पहाड़ियों पर होती है? खासी पहाड़ियों पर होती है। और खासी पहाड़ी कहां पर है? ये मेघालय राज्य में है। कहां पर है मित्र? मेघालय राज्य में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इस राज्य को, जो मेघालय राज्य है, इसे, इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? ये मित्र पहाड़ियां हैं। अगर इसका उपनाम पूछा जाता है, इसका उपनाम क्या है, तो इस राज्य को, जो मेघालय राज्य है, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। मेघालय राज्य क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? स्कॉटलैंड क्या है? स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन का एक राज्य का नाम है, जो बहुत ही शानदार है। वहां की जलवायु बहुत अच्छी है। जिस तरीके से मेघालय राज्य की है, उसी तरीके से स्कॉटलैंड की है। इसलिए अंग्रेजों ने मेघालय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से बताया था। इसलिए तब से इसका नाम पूर्व का स्कॉटलैंड राज्य है, नाम है। आप इसे याद कर ले जाएंगे। उसके बाद देखेंगे इस राज्य का गठन कब हुआ था। इस राज्य का अगर गठन की बात की जाए, पूछ लिया जाता है कि इस राज्य का गठन कब हुआ था, तो गठन में इसका राज्य का 12 जनवरी 1972 को इस राज्य का गठन किया गया था। मेघालय राज्य का गठन कब किया गया था? 12 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य को गठन किया गया था। आपके लिए होमवर्क ये है कि जो मेघालय राज्य से कौन कौन से भारत के राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, वो आपको क्लियर करना है। कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कौन कौन से बनाते हैं, वो आप कमेंट्स करके बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब चलते हैं अगले राज्य की ओर। अब चलते हैं हम अगले राज्य की ओर। अगला राज्य कौन सा है? अगला राज्य का जो नया राज्यपाल नियुक्त किया है वो है नागालैंड। नागालैंड मित्र, नागालैंड राज्य कैसा है, इससे एक क्वेश्चन तो निश्चित पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति यह है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था, इससे ये क्वेश्चन एक लाजिम है। जिस तरीके से आपके लिए खाने के लिए एनर्जी, मतलब एनर्जी के लिए खाना जरूरी है, उसी तरीके से एग्जाम के लिए इस राज्य का गठन बहुत पूछा जाता है। उसी तरीके से एग्जाम के लिए ये जरूरी है। आपसे अनुरोध है, इस राज्य का कब गठन हुआ था वो मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं। इसको आप बखूबी याद कर ले जाएंगे। तब तक मैं आपको ये बताता हूं इस राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, वो आप देखिए। इस राज्य का जो नया राज्यपाल नियुक्त हुआ है, उनका नाम एल गणिसन है। क्या नाम? एल गणिसन। एल गणिसन। एल गणिसन इस राज्य, नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसकी राजधानी कोहिमा है।
इसकी विशेषता एक और है, इसकी विशेषता एक और है मित्र, कि जो नागालैंड है इसकी अपनी एक राज्य भाषा है। भारत के किसी राज्य की अपनी राजभाषा नहीं है, लेकिन इस राज्य की अपनी एक भाषा है अंग्रेजी। राजभाषा कौन सी यहाँ की? अंग्रेजी। कौन सी है मित्र? अंग्रेजी इस राज्य की राज्य भाषा है। अंग्रेजी इस राज्य की राज्य भाषा है। पूछ लिया जाता है, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, यहां पर मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो यहां के मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो यहां के कौन है मित्र? मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? एल गणेशन। एल गणेशन यहां के नए राज्यपाल हैं। एल गणेशन यहां के नए राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। एल गणेशन यहां के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजधानी कोहिमा है। राजभाषा कौन सी है इसकी? अंग्रेजी है। कौन सी है मित्र? अंग्रेजी है। यहां पर अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इस राज्य का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे दीमापुर। दीमापुर इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। दीमापुर इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। यहां पर इसमें 12 जिले हैं। जिले कितने हैं इसमें? नागालैंड में जिले कितने हैं? 12 जिले हैं नागालैंड में। और विधानसभा की सीटें की बात की जाए, विधानसभा की सीटें 60 हैं। कितनी हैं? 60 हैं। और लोकसभा की सीट, लोकसभा की सीट एक है। कितनी है? एक है। लोकसभा सीट कितनी है? एक है। विधानसभा सीटें कितनी मित्र? 60 हैं। जिले कितने हैं? 12। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दीमापुर है। अंग्रेजी भाषा इसकी राजभाषा है। राजधानी कोहिमा है। एल गणेशन इसके नए राज्यपाल हैं और नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, आपकी पॉइंट वाली बात आती है कि इस राज्य का गठन कब किया गया था। तो इस राज्य का जो गठन किया गया है, जो नागालैंड का जो गठन है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है ये, 1 दिसंबर 1963 यह पूछा जाता है इस राज्य का गठन कब हुआ था। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि इस राज्य का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को यह का गठन हुआ था। और भारत का यह 16वां राज्य बना था। भारत का 16वां प्रांत। कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। नागालैंड का जब गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को, तो भारत का कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था ये। अगर यहां की जनजातियों की बात की जाए, यहां पर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? जनजातियां, तो जनजातियों में देखेंगे आप, यहां की जनजातियां रेंगपा, कुकी, ओ जनजाति का नाम है। रेंगपा, कुकी, ओ और जेलियांग, यहां की प्रमुख जनजातियां हैं। तो मित्र, इसका एक बार रिवीजन करते हैं नोट्स। नागालैंड जिसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, भारत का 16वां राज्य बना। वर्तमान समय में देखा जाए, यहाँ का राज्यपाल एल गणेशन नए नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति ने नया राज्यपाल नियुक्त हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो हैं। राजधानी कोहिमा है। राजभाषा अंग्रेजी है। सबसे बड़ा नगर है वो दीमापुर है। 12 जिले हैं। विधानसभा की 60 सीट है। लोकसभा की 1 सीट है। यहाँ की जनजातियों की बात की जाए तो रेंगमा, कुकी, आओ और जेलियांग यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट नए राज्य की तरफ बताता हूँ।
मैं अब तक 5 राज्यों के आपको मुख्यमंत्रियों के राज्यपालों के बारे में बता चुका हूं। छठवां राज्य आपको बताता हूं, इसका नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, उसे आप नोट करिएगा। नेक्स्ट राज्य, छठवां राज्य आपका मणिपुर। मणिपुर मणिपुर तो एक ऐसा राज्य है, यहां से क्वेश्चन एक आना लाजिम सी बात है। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है मित्र, आपको बताता हूं मैं। पूछा जाता है विश्व का ऐसा कौन सा, विश्व का वह पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ है। भारत के साथ साथ विश्व का एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क जो तैरता हुआ है, जल पर तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, इसके बारे में पूछा जाता है। लोकटक झील पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बताता हूं मैं, यहां का जो नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, वो आप नोट कर लीजिएगा। यहां का नया राज्यपाल नियुक्त हुआ है अनुसुईया उड़के, ये नाम है उनका, अनुसुईया उड़के यहां के कौन है, राज्यपाल है। अनुसुईया उड़के कौन है, यहां पर राज्यपाल है, यहां की नई नियुक्त हुई है। अनुसुईया उड़के मणिपुर राज्य की नई राज्यपाल नियुक्त हुई है। अब देखिएगा, यहां के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या है, मुख्यमंत्री है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मित्र। एन बीरेन सिंह कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अनुसुईया उड़ करके मणिपुर पहुंच गई। अनुसुईया उड़ करके मणिपुर पहुंच गई। यहाँ के नए राज्यपाल है। ये कौन है, नए राज्यपाल है। आप इस तरीके से नोट कर लेंगे। इसकी राजधानी इनकी इम्फाल है। राजधानी क्या है, इम्फाल। राजधानी क्या है इसकी, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। यहां पर 16 जिले हैं। जिले कितने हैं, 16। मणिपुर में कितने जिले हैं मित्र, 16 जिले हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, अगर बात पूछी है विधानसभा की, विधानसभा एकात्मक विधानसभा है। यहां पर कैसी है, एकात्मक विधानसभा है। और इसमें सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं यहां पर। और लोकसभा की 2 सीटें हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 2 सीटें लोकसभा की हैं। उसके बाद देखिए मित्र, मणिपुर के बारे में विशेषता क्या है, इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहते हैं, तो बता सकते हैं मणिपुर को। और इसको दूसरा उपनाम और है, भारत का आभूषण। भारत का आभूषण किस राज्य को कहा जाता है, मणिपुर को कहा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र। पूर्व का स्विट्जरलैंड और भारत का आभूषण किस राज्य को कहा जाता है, मणिपुर को। मेघालय को क्या कहा जाता है, मेघालय को क्या कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। लेकिन मणिपुर राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और भारत का आभूषण कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील पूछी जाती है। लोकटक झील किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं मणिपुर राज्य में है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं मणिपुर राज्य में। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मित्र केबुल लामजाऊ। केबुल लामजाऊ।
जो लोकटक झील में, कहां पर है, लोकटक झील में ही है। जो विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ, वो कहां पर है, मणिपुर राज्य में है मित्र। मैं मित्र वर्ल्ड ज्योग्राफी में विश्व के, भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनका अपना लगभग 2 वीडियो बना चुका हूं, प्लीज उन्हें आप जाकर के जरूर देख लें। सारे नेशनल पार्क आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे नेशनल पार्क आपको क्लियर हो जाएंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्लियर हो जाएंगे, पक्षी अभ्यारण्य क्लियर हो जाएंगे, उसमें आप जाकर के जरूर देख लें। केबुल लामजाओ कहां पर है, तो केबुल लामजाओ कहां पर है, मणिपुर राज्य में है, और यह विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो एक बार इसका फिर रिवीजन कर लेते हैं मित्र कि मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, अनुसुईया उइके को। अनुसुईया उइके को। एन बीरेन सिंह कौन है, मुख्यमंत्री हैं। राजधानी इम्फाल है, 16 जिले हैं, विधानसभा की 60 सीट है, लोकसभा की 2 सीटें। पूर्व का स्विट्जरलैंड या भारत का आभूषण कहते हैं इसे। लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, मणिपुर राज्य में, इसका नाम केबुल लामजाओ है। कौन सा है, केबुल लामजाओ है। एक शब्द है मित्र आर्किड बास्केट। आर्किड बास्केट पूछा जाता है। आर्किड बास्केट क्या है, आर्किड बास्केट क्या है। आर्किड बास्केट मणिपुर का ही उपनाम है। कैसे, क्योंकि क्योंकि मणिपुर में आर्किड बास्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर एक लिली जो पुष्प होता है, फूल होता है, आर्किड बास्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मणिपुर राज्य में ही एक लिली, एक फूल होता है, उस प्रजाति का फूल केवल पूरे विश्व में मणिपुर में ही पाया जाता है। उस फूल को और माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 कलर दिखाई देते हैं। इसलिए मणिपुर राज्य को आर्किड बास्केट भी कहा जाता है, आर्किड बास्केट भी कहा जाता है मित्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट हैं। अब देखिए अगला राज्य चलते हम छत्तीसगढ़ की तरफ। अगला राज्य कौन सा आपका, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में इसमें कांग्रेस की सरकार है, हालांकि मैं किसी का विरोधी समर्थक नहीं हूं। छत्तीसगढ़ राज्य 7वां जो राज्य है, छत्तीसगढ़ कहा जाता है। यहां पर छत्तीसगढ़ थे इसलिए इसके नाम पर इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का, पहले इसका राज्यपाल बताता हूं, इसका नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। नया राज्यपाल बी हरिश्चंदन बीबी हरिश्चंदन यहाँ के नए राज्यपाल हैं। बीबी हरिश्चंदन यहाँ के नए राज्यपाल हैं। अगर आपको डाउट हो बी की फुल मतलब ये शॉर्ट नाम है, इनका फुल नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। इनका जो फुल नाम है विष्णु, इस बी से भूषण हरिश्चंदन, ये इनका फुल नाम है। बीबी हरिश्चंद्र विष्णु भूषण हरिश्चंद्र, ये छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल हैं। क्या हैं, नए राज्यपाल हैं। नए राज्यपाल नियुक्ति हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। और यहां के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो भूपेंद्र बघेल, भूपेंद्र बघेल यहां के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र बघेल हैं। नए राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है, बीबी हरिश्चंद्र को नियुक्त किया गया है। किसको, बीबी हरिश्चंद्र को नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी आप सबको पता ही है, रायपुर है। क्या है, रायपुर है। देखिए अब इसकी विशेषता क्या है मित्र, छत्तीसगढ़ की। इस राज्य का जो गठन है, ये राज्य पहले नहीं था। छत्तीसगढ़ राज्य
पहले नहीं था। आज से 23 साल पहले, आज से 23 साल पहले यह राज्य नहीं था। आज से 23 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य था ही नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का जो उदय हुआ है आज से 23 साल पहले 1 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ है। उस समय ये मध्य प्रदेश का भाग था, मतलब मध्य प्रदेश था ये, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश में से कुछ जिले काट करके एक नया राज्य बना 1 नवंबर वर्ष 2000 में। आज से 23 साल पहले नए राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम छत्तीसगढ़ हुआ था। जिसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़ था। देखिए मित्र, उस समय वर्ष 2000 में ये छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं बना था, इसके साथ 2 राज्य और बने थे। उत्तर प्रदेश में से कुछ जिले काट करके उत्तराखंड बना दिया था। बिहार से कुछ जिले काट करके झारखंड राज्य बना दिया गया था। पहले बना था सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो ये तीनों राज्य एक साथ बने हुए थे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से काट के बनाया था, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बनाया था, बिहार में से झारखंड राज्य बनाया था। इसलिए इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर वर्ष 2000 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, यहां का एक पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो आप बता सकते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। उसके बाद एक बात और है, एक पार्क और है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क ये भारत का नया राष्ट्रीय पार्क घोषित हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि यह भारत सरकार ने नया राष्ट्रीय पार्क घोषित किया है जो छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। अब देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से हुए? इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क, 2 राष्ट्रीय पार्क आप याद रखेंगे। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, एक नाम आपने अवश्य सुना होगा, जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी कहां पर है? यह भी आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहीं से नर्मदा नदी का उदय हुआ है। किसका? नर्मदा नदी का उदय हुआ है। और इसके बाद एक ऐतिहासिक स्तंभ है, जैत स्तंभ। जैत स्तंभ छत्तीसगढ़ राज्य में है। जैत स्तंभ कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ये आप जाएंगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पड़ती है, उससे 6 किलोमीटर आगे है। रायपुर आप कभी गए होंगे तो वहां से जो जैतपुर स्तंभ है, जैत स्तंभ है, वो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है उसमें से 6 किलोमीटर ईस्ट साइड की तरफ है जैत स्तंभ, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक बार इस पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़, इसके नए राज्यपाल नियुक्त हुए बीबी हरिश्चंद्र, इनका नाम है विष्णु भूषण हरिश्चंद्र, नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र बघेल हैं। इसकी राजधानी रायपुर है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क यहाँ के प्रमुख 2 राष्ट्रीय पार्क हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क है वो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है वो आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है वो आपको बताते हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। यहां के जो राज्यपाल नियुक्त हुए हैं अब्दुल नजीर, अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हुए हैं? अब्दुल नजीर, ये राज्यपाल है। और जगमोहन रेड्डी यहां के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? जगमोहन रेड्डी।
मुख्यमंत्री हैं। जगनमोहन रेड्डी कौन है यहाँ पे के मुख्यमंत्री हैं। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के कौन हुए हैं मित्र, नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब्दुल नजीर राज्यपाल हुए हैं आंध्र प्रदेश के नए नियुक्त। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी है वो अमरावती है, अमरावती। इसकी राजधानी क्या है मित्र, अमरावती। आंध्र प्रदेश को काट करके 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य को काट करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अगर इसका सबसे बड़ा नगर की बात की जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बता सकते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की संधि कब हुई थी, आप बता सकते हैं, जानते हो तो बताइए। विशाखापट्टनम की संधि कब हुई थी। इसका सबसे बड़ा नगर कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये बंदरगाह भी है, क्या है, बंदरगाह भी है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, आपको कमेंट्स करके बताना है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। इसका जो गठन किया गया है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसका गठन को किया गया है 1 नवंबर 1956 को किया गया था। राजस्थान के बाद दूसरा पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद जो दूसरा पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कब, जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इसकी राजधानी कुरनूल हुआ करती थी। कौन सी, कुरनूल हुआ करती थी। तो आप लोग नोट करिए इसे। यहाँ की जो विधानसभा है, विधानसभा की सीटें 176 हैं। कितनी है, 176 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा सीट कितनी है मित्र, 176 हैं। एक बात और, पांडिचेरी जैसे पांडिचेरी का एक जिला यनम आंध्र प्रदेश में ही है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। पांडिचेरी का एक जिला है यनम, क्योंकि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। ये 3 राज्यों में 4 जगह है, 3 राज्यों में 4 जगह है, ये 3 राज्यों में 4 जगह है, जिसमें से एक स्थान पर पांडिचेरी कहां पर है, यनम। यनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ता है मित्र, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्विक रिवीजन और कर देते हैं मित्र इसका। आंध्र प्रदेश, यहाँ के नए राज्यपाल अब्दुल नजीर हुए हैं। कौन हुए हैं, अब्दुल नजीर। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी अमरावती है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य में से 13 जिले काट करके एक नया राज्य गठन किया गया था जिसका नाम तेलंगाना था। यहाँ का सबसे बड़ा नगर विशाखापट्टनम है। एक बंदरगाह भी है क्योंकि बंगाली खाड़ी पड़ता है ये, और इसकी विशेषता में से आप पूछी थी, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। विधानसभा सीटें यहाँ पर 176 हैं। आपको ये बताया मैंने कि जो पांडिचेरी है वो 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। 4 स्थानों में से एक स्थान आपका ये भी है यनम। यनम क्या कहते हैं, पांडिचेरी, जो कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश पड़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका मित्र। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो मैं जानता हूं सब आपको याद हो जाएंगे। आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आप 100% आपको याद हो जाएंगे मित्र। उसके बाद देखिए नेक्स्ट राज्य है आपका असम। असम राज्य, असम राज्य के बारे में बताते हैं। यहां पर नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है,
यहाँ के नए राज्यपाल हैं, उनका नाम है गुलाब चंद्र। क्या नाम है? गुलाब चंद्र कटारिया। क्यों? गुलाब कांटों पे लगता है, तो गुलाब चंद कटारिया कहाँ के हैं? राज्यपाल नियुक्त हुए हैं असम के। कहाँ के? असम के। असम के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, ये कौन है? राज्यपाल है, राज्यपाल है। ध्यान दीजिए, असम के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया नए राज्यपाल हुए। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंता शर्मा। हेमंता शर्मा, हेमंता शर्मा। शर्मा यहां पर ऐसा लिखा जाता है, आप ये मत कहना इन्होंने गलत लिखा है। इनका नाम इसी तरीके से है, ये मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री हेमंता शर्मा। शर्मा यहां पर इनका नाम इसी तरीके से है, आप ये मत कहना कि गलत लिख दिया है। तो असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? नया नियुक्त किया गया है गुलाब चंद कटारिया, और हेमंता शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए असम राज्य के बारे में बताते हैं। असम राज्य के बारे में बताते हैं। इसकी राजधानी कौन सी है? राजधानी गुवाहाटी है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय भी है इसका। और इसके बाद राजधानी इसकी क्या है? गुवाहाटी है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है यहां पर, सॉरी, इसकी राजधानी असम की दिसपुर है, दिसपुर। लेकिन इसका जो नगर है एक सबसे बड़ा, वो गुवाहाटी है। क्या है? नगर है सबसे बड़ा गुवाहाटी। अब देखिए यहाँ की विशेषता क्या क्या है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाता है किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं असम राज्य में। इसका नाम है माजुली। कौन सा है? माजुली। माधुरी नहीं, माजुली, माजुली। और ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके बाद अगर पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? आपका असम राज्य में। भाई गुलाब चंद कटारिया तो यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, लेकिन काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? ये भी आपके असम राज्य में है। उसके बाद मानस राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ये भी आपका कहां पर है? असम में है। कहां पर है? असम में है। कहां पर मित्र? असम में है। तो एक बार देखिए असम राज्य के बारे में फिर देखिए। गुलाबचंद कटारिया यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। हेमंता शर्मा मुख्यमंत्री हैं। राजधानी दिसपुर है। नगर के सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी। विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये सांगपो के नाम से जाना जाता है, वो कहां पर है? माजुली द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो एक सिंगी गैंडे के लिए जाना जाता है, एक सिंगी गैंडे, एक सिंगी गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंगी गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? असम में है। आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें मित्र। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आप बगैर स्किप किए इस वीडियो को देखिए मित्र। मैं रियल बता रहा हूं, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो लंबा थोड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
देखिए यहां पर नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, उसे आप देखिए। हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। यहां के नए राज्यपाल हैं शिव प्रसाद शुक्ल। शायद हजारी प्रसाद शुक्ल के भाई थे ये, शिव प्रसाद शुक्ल। ये क्या, ये कौन है, राज्यपाल हैं। कौन है, राज्यपाल है। शिव प्रसाद शुक्ल यहाँ के नए राज्यपाल हैं। देखिए इसकी जो राजधानी है वो शिलांग है। कौन सी है, शिलांग। राजधानी कौन सी है, शिलांग है इसकी राजधानी। और ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कौन सी, ग्रीष्मकालीन। अब आप ये पूछेंगे कि तो शीतकालीन राजधानी कौन सी है इसकी, आप ये पूछेंगे कि शीतकालीन राजधानी कौन सी है, तो इसकी शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला। धर्मशाला, जहां पर विश्वगुरु, बौद्धों के विश्वगुरु दलाई लामा रहते हैं। ये शीतकालीन राजधानी है। तो इसकी दो राजधानियां हैं, एक शिलांग है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और शीतकालीन राजधानी कौन सी है, धर्मशाला। ये दोनों आप याद रखेंगे। शिव प्रसाद शुक्ल यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। शिव प्रसाद शुक्ल यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। देखिए यहां पर अगर विधानसभा की बात की जाए, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीटें की बात की जाए तो विधानसभा की यहां पर 68 सीटें हैं। कितनी, 68 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं, इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये उपनाम है, अगर पूछा जाता है कि देवभूमि किस राज्य का उपनाम है तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश का। अब देखिए इसके बाद आपने कुल्टी सुना होगा, कुल्टी, डलहौजी। कौन सा, डलहौजी, कुल्टी, मनाली, ये यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। क्या है, पर्यटन स्थल है यहाँ के, कुल्टी, डलहौजी, मनाली। तो एक बार फिर देखिए, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ल हैं, राजधानी शिलांग है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन धर्मशाला है, विधानसभा की सीट 68 है, देवभूमि उपनाम है कुल्टी, डलहौजी, मनाली। यहाँ के क्या है, ये पर्यटन स्थल है। एक और है धर्मशाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस 2-3 लास्ट रह गए हैं। लेकिन मित्र ये आपके लिए बेहतरीन वीडियो साबित हो सकता है, बेहतरीन वीडियो साबित हो सकता है ये। अगला चलते हैं झारखंड की तरफ। कौन सा राज्य आपका, झारखंड, झारखंड राज्य। देखिएगा मित्र, झारखंड में यहाँ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, यहाँ के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, सीपी राधाकृष्णन, नए नियुक्त किए गए सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद यहाँ की राजधानी कौन सी है, रांची इसकी राजधानी है। रांची इसकी राजधानी है। गठन की बात की जाए तो 2000 में इसका गठन हुआ था, बिहार से काट करके। उसके बाद भिलाई, यहां पर लोह संयंत्र कारखाना है, जमशेद नगर है यहाँ का।
ये भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये कहां पर है? झारखंड राज्य में है। कहां पर है? झारखंड राज्य में है। इसके बाद जो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 82 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी है? 82 यहाँ विधानसभा की सीटें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार कोई रिवीजन कर देता हूं। झारखंड, यहाँ के नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हुए हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी रांची है। गठन 2000 में हुआ था। भिलाई और जमशेदपुर, यहाँ पर लोह संयंत्र कारखाने भारत, जो टाटा जमशेदपुर, जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है वो जमशेदपुर में ही है। छोटा नागपुर का पठार आप जानते हैं मिनरलों का कटोरा कहा जाता है, वो आपका झारखंड राज्य में ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सेकंड लास्ट की तरफ, सिक्किम राज्य। अगला है आपका सिक्किम राज्य। मैंने बताया आपको 13 नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और 13 इंपोर्टेंट हैं आपके। अगला राज्य है सिक्किम राज्य। वही राज्य जो भारत का जैविक कृषि राज्य है। देखिए यहां के जो नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं वो देखिएगा। लक्ष्मण आचार्य, नाम अच्छा है, लक्ष्मण आचार्य यहां के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। लक्ष्मण आचार्य यहां के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। और प्रेम सिंह तमांग यहां के मुख्यमंत्री हैं। प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग यहां के मुख्यमंत्री हैं। कौन है मित्र? मुख्यमंत्री। प्रेम सिंह तमांग कौन है? यहां पर मुख्यमंत्री हैं। तो सिक्किम के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य यहां के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। अब देखिएगा इसकी क्या क्या विशेषता है। गंगटोक इसकी राजधानी है। राजधानी कौन सी है? गंगटोक। अगर जिले की बात की जाए तो 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। भारत का पहला, इसकी विशेषता और क्या है? भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है। कैसा है? जैविक कृषि राज्य है। भारत का पहला जैविक कृषि राज्य है ये। गठन की बात की जाए 1975 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद कंचनजंगा चोटी असम राज्य में है। नाथुला दर्रा ये भी आपका असम राज्य में है। कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य गठन 1975 में हुआ था। भारत का पहला जैविक कृषि राज्य कौन सा है? सिक्किम है। राजधानी गंगटोक है। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के नए राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बस लास्ट और रह गया है। इसके बाद देखेंगे इसमें विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीटें की बात की है 63 है। यहां पर कितनी है? 63 है। आप लोग नोट कर लीजिए। बस लास्ट और रह गया है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ के राज्यपाल नए कौन नियुक्त हुए हैं वो आप बताते हैं आपको। नए राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां से होता है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से होता है? अरुणाचल प्रदेश से। लास्ट रह गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ के नए राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया? देखिए मित्र, छोड़ के मत बाजिए, देखिएगा। के टी पटनायक नए राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने
जो राष्ट्रपति हैं भारत की महामहिम है, इन्होंने इनको केटी पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का, केटी पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया है। इसके बाद इसकी राजधानी ईटानगर है। राजधानी आप जानते हैं ईटानगर। ईटानगर इसकी क्या है, कैपिटल है, क्या है, नई राजधानी है। इस राज्य को अरुणाचल प्रदेश का जो उपनाम है, उपनाम बहुत पूछा जाता है, उगते सूर्य का पर्वत, उगते सूर्य का पर्वत किस राज्य को कहते हैं, तो आज के बाद बता ले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। किसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। उगते सूर्य का पर्वत किसे कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि स्वर्णिम पैगोड़ा मंदिर किस राज्य में है, तो बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। स्वर्णिम पैगोड़ा मंदिर कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नामदफा बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा झील कहां पर है, गंगा झील, तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे कि गंगा झील कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एक बार फिर देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कि नए राज्यपाल कौन है, केटी पटनायक। ईटानगर राजधानी है, उपनाम उगते सूर्य का पर्वत है। स्वर्णिम पैगोड़ा मंदिर कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। गंगा झील कहां पर है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि जो वीडियो बनाऊं मैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, ताकि आपको सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो सकें। तो मित्र आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट शानदार वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।